नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश और हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत दुखद खबर आ रही है और ये खबर आ रही है कतर से, जहां पर हमारे देश के 8 नेवी के पूर्व ऑफिसर को सजाए मौत की सजा सुना दी है कतर ने। और ये खबर दोस्तों तब आ रही है जब हमारे देश में इजराइल के नाम पे डंका बज रहा है। ये खबर तब आ रही है जब हमारे देश की गोदी मीडिया इजरायली प्रधानमंत्री को एकदम महान दिखाने पे तुल गई। ये खबर तब आ रही है जब हमारे देश में पूरा कार्यभार इजराइल के नाम पे चल रहा है, चुनाव प्रचार भी इजराइल के नाम पे चल रहा है। एक तरह से इजराइल के नाम पे नारेबाजी चल रही है। और आप लोग ये सोचो कि बार बार इजराइल का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, तो दोस्तों जब आप लोग वीडियो आगे देखेंगे तो इजराइल का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मैं पहले इस पूरी खबर को बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे देश के जो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर, पहले मैं उनके नाम बता देता हूँ। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडेंट पुरेंद्र तिवारी, कमांडेंट सुगुनाकर पकाला, कमांडेंट संजीव गुप्ता, कमांडेंट अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये सभी नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं जिन्हों को कतर की अदालत ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। ये सभी जो ऑफिसर्स हैं ये कतर की नेवी को ट्रेन भी करने गए थे और ये जो नेवी ऑफिसर्स हैं ये कतर की ही कंपनी है तहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनमें काम करते थे और कतर के लिए एक सबमरीन बना रहे थे। ऐसी सबमरीन बना रहे थे जो किसी की रेडार पे ना आ सके। और इन पे यह आरोप है कि इन्होंने इस सबमरीन की जो खुफिया जानकारी है वो इजराइल को दी है। दोस्तों हाँ, ये उसी की बात कर रहा हूँ जिस इजराइल को लेकर हमारे देश में एकदम चर्चाएं चलनी है। इन पे यही आरोप है कि ये जो 8 जवान हैं, 8 जो नेवी ऑफिसर्स हैं, इन पे यह आरोप है कि इन्होंने इन जो सबमरीन की खुफिया जानकारी इजराइल को दी है। और दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने ये कहा है कि हमने इस जो नेवी बनाने वाली कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि हमने मई 2022 से इस पे काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद सितंबर 2022 में इन सभी 8 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लेते और मई 2023 में इन पे आरोप तय कर दिए जाते और अब जाके सजा को सुना दिया जाता है। दोस्तों अब मैं बस अपने देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो हर जगह बातें करते हैं, इस मुद्दे को चुप है, इस मुद्दे को एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। वो इजराइल पे ट्वीट कर सकते हैं, वो इंडिया टीम जीत रहे तो उस पर ट्वीट कर सकते हैं, वो गोवा में जाके राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कर सकते हैं, वो मूवी का प्रमोशन तक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा हो जाए, सीरियस मुद्दा हो जाए तो उस पर उनसे एक शब्द नहीं निकलता। जैसे जब हमारे देश के 3 जवान मरे थे तब भी उन्होंने दिल्ली में अपने कार्यालय पे फूल बरसवाए थे, तब भी उनसे एक शब्द आज तक नहीं निकला। और अब ये जो 8 नेवी के ऑफिसर्स हैं इन पे अब उन प्रधानमंत्री जी से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अरे कहने का मतलब तो आपको तो विश्व गुरु कहा जाता है ना, कि आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो 2 देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं। तो ये कतर कौन बहुत बड़ा देश है? आप जाइए अपने देश के जवानों को वहां से ले आइए, देश के ऑफिसरों को ले आइए, कौन बहुत बड़ी बात है? आपकी बात तो सभी लोग सुनता है ना, आप तो विश्व के बहुत पावरफुल नेताओं में से एक आते हैं ना। दोस्तों क्लियरली मैं एक बात बता दूं, अगर सीरियस टॉपिक की बात कर दिया जाए तो बीजेपी पार्टी से एक शब्द नहीं निकलता। और ये जो आप सोच रहे हैं कि ये मुद्दा अभी का, तो ये मुद्दा अभी का नहीं है, इस मुद्दे को पहले भी उठाया जा चुका है। संसद में ही कांग्रेस के ही नेता ने इस मुद्दे को 2022 में उठाया था, मई के समय। हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। तब पर भी इसमें कोई जानकारी, प्लस ये जो इनके रिलेटिव हैं, ये जो 8 ऑफिसर्स, इनके रिलेटिव भी काफी सारे इस मुद्दों को बार बार जाहिर करना चाहती हैं, बताती हैं, ट्वीट करती हैं कि इस पर कब कार्रवाई होगी। ये पहले का, आज का ही तत्काल का मुद्दा नहीं, पहले का मुद्दा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि इन जो 8 ऑफिसर्स हैं इनको मदद की जाएगी, इनका सहयोग किया जाएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कब सहयोग किया जाएगा, कब सहयोग किया जाएगा? हमारी विदेश नीतियां इतनी खराब हो गई हैं
कि कोई भी एरू गैरू देश उठता है चला आता है, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर दीजिए वो हमको आंख दिखा देता है, नेपाल की बात करिए नेपाल हमको आंख दिखा, कनाडा जैसा देश एक आतंकवादी के मरने पे हम पे आंख दिखा रहा है। हमारे विदेश नीतियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि हम पे कोई भी देश इस तरह से आंख उठा के बतिया सकता है हमसे। और दोस्तों एक बात और कहूंगा कि जो एक इन्हीं में से एक ऑफिसर थे जिनको तो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारित भी किया जा चुका है। इसी में मतलब इन्हीं में से एक ऑफिसर है जिनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारित भी करा जा चुका है। कहने का मतलब मुद्दा बहुत पुराना है, इसको सोचिए, देखिए, करिए, क्योंकि ये हमारी विदेश नीतियां कमजोर कर रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि इस तरह कोई भी देश किसी भी तरीके से अभी सब जो कहते हैं ना, जो उन पे आरोप लगा है उसका कोई क्लियरेंस नहीं है। आप सजाए मौत कैसे दे सकते हैं? कतर जैसा देश हमारे देश के जवानों को इस तरीके की सजाए मौत दे देगा और हमारा देश ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा? मैं प्रधानमंत्री आप जिसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज इसमें अपने संज्ञान में दीजिए और विदेश मंत्रालय से कहिए कि जल्द से जल्द इसका जिसे कहते हैं ना हल निकाला जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक सवाल ये रहेगा कि क्या इजराइल का ज्यादा सपोर्ट करने की वजह से इंडिया ने, एक मुस्लिम देश ने हमारे देश के साथ इस तरह किया? कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि कतर भी एक मुस्लिम देश था, आप लोग जानते होंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।